ये कैसे कपड़े पहनते हो मोहसिन? अगर मेरे साथ चलना है तो कुछ अच्छा पहनो, न्यू ट्राई करो। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाई हूं, ट्राई करो। क्या हुआ, ट्राई करो। मुझे शर्म आती है। ओह, क्या मोहसिन, तो बच्चों की तरह शर्मा रहे हो। अरे ये शहर है, तुम्हारा गांव नहीं। अच्छा चलो फटाफट चेंज करो, मैं देखना चाहती हूँ तुम पे ये कपड़े लगते कैसे हैं। चलो। आसिया, मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक 11 फरवरी को आर्ट गैलरी बुक कर दी है और यहाँ के सारे अखबारात में इश्तिहार दे दिए। बहुत अच्छा किया निहाल तुमने। मेरा दावा है कि मोहसिन की बनाई एक एक तस्वीर लाखों में बिकेगी। कमाल का आर्टिस्ट है वो तो है, पर उससे ज्यादा कमाल की तो तुम हो आसिया। मैं? और नहीं तो क्या, तुम्हारी पार्की नजरों ने फन को परखने में कभी कोई गलती नहीं की। बस बस, 11 फरवरी के लिए दिन बहुत कम बचे हैं और काम बहुत ज्यादा है। मैं चलती हूँ। और हाँ, बंसल और महेश्वरी साहब को 11 फरवरी के लिए इनवाइट कर लेना, वो आर्ट के बहुत बड़े कदरदान हैं। ओके। हेलो, जरा इधर भी देखो, कब से खड़ी हो? आसिया, तुम कब आई? तुम तो पेंटिंग में खोए हो, मेरी तरफ देखा ही नहीं। अच्छा, कुछ खाया सुबह से? आसिया, बस ये खत्म हो जाए मैं खा लूंगा। तुम ना, एक काम करो, तुम पेंटिंग करो, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। मुंह खोलो, मुंह खोलो। ओह, तो काम करो। तुम यहाँ बैठो, मैं जाकर चाय बनाकर लेकर आता हूँ। नहीं, तुम यहां बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। ओके? ये तुम पेंटिंग देख रही हो? उसके बारे में क्या ख्याल है? हेलो मिस्टर देसाई। हाय। और सुनाइए, कैसे हैं आप? फाइन मैडम। आजकल आप कहीं नजर नहीं आते, कहाँ रहते हैं? अमेरिका गया था, कल ही लौटा हूँ। मिस्टर निहाल का फोन आया और आपके सामने हूँ। जी शुक्रिया। थैंक यू मिस्टर निहाल। मैम ठीक, अब हमारी मैम को पसंद आ गया तो हम उनको ना तो कह नहीं सकते। ये 2 पेंटिंग मेरे लिए पैक करा दीजिए। जी जरूर। ठीक है सर, अभी हमारे सर आपको बताएंगे जो भी पेंटिंग्स को बनाएंगे। बस थैंक यू। आपने ये पेंटिंग देखी? इस पेंटिंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? निहाल साहब, क्या कहूँ मैं बात, कहाँ छुपा के रखा था आपने ये हीरा यार। वाकई
कमाल की चीज दिखाई है। और रावत जी, इस पेंटिंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? भाई प्रिंटर के दिल में बड़ा राज है, ये पेंटिंग बड़ी खूबसूरत है, प्लीज वो पैक करा दो। जी जरूर। ये देखिए मिस्टर बंसल, मॉडर्न आर्ट। वाकई में काफी खूबसूरत है। आइए मिस्टर बंसल, ये देखिए, हकीकत को दर्शाती है पेंटिंग। ये देखिए। वाकई में इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये 4 पेंटिंग हमारे लिए पैक करवा दीजिए। जी जरूर। इसके बारे में क्या राय है आपका? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ओके सर, आपको पेंटिंग पसंद आई हमारी? ठीक है सर, आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। तो बुक कर दे। या ऑफ कोर्स। जैस्मीन, मिस्टर बंसल, इनका रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिए। मिस्टर बंसल, ओके मिस्टर बंसल, ओके, थैंक यू। सी यू। थैंक यू मैम। आसिया, आओ, बैठो। कैसे हो? ठीक हो? और बताओ क्या चल रहा है? बस। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। सरप्राइज? ये मोहसिन, ये तो तुम्हारी पहली कमाई है। आगे आगे देखना होता है क्या। ये सब मेरे हैं? हाँ मोहसिन, ये सब तुम्हारे हैं। ये तुम्हारी पहली कमाई है। मैं चाहती हूँ कि तुम कल ही गांव जाओ और घर जाकर सारे रुपए माँ बाप के कदमों पे रख दो और उनकी दुआएं लेकर आओ। अम्मी, अब्बू, तुमने सही कहा आसिया, मैं कल ही जाता हूँ। अम्मी अब्बू मेरे इस कामयाबी पर बहुत खुश होंगे आसिया, बहुत खुश होंगे। अच्छा मोहसिन, अब मैं चलती हूँ। पर तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, बस। अच्छा मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। अब्बू, अरे मोहसिन बेटा, भाईजान, मोहसिन आ गया, मोहसिन आ गया। मेरा बेटा। बेटा अरे तू कहाँ चला गया था? हम लोगों की कोई खबर ही नहीं ली कि हम लोग जिंदा है कि मर गए। नहीं अब्बू, नहीं, ऐसी बात नहीं है अब्बू। आप लोगों से जुदा होकर मुझे भी एक पल सुकून नहीं था अब्बू। जिंदगी की तलाश में अनजान राह पर भटकता रहा अब्बू। जब आप लोगों की दुआओं से तकदीर ने रहम किया तो आपका दीदार करने आपके कदमों में आ गया बब्बू। आपके कदमों में आ गया। अरे बेटा, अब छोड़ के मत जाना हम लोगों को।
मोहसिन बेटा, जी अबू। एक बात कहूं? जी अबू। सच बेटा, तुम काफी बदल गए हो। आप भी अबू। तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा पहनावा, हमें तो लगा भी नहीं था कि तुम जब आओगे तो ऐसे दिखोगे। अच्छा खैर ये सब छोड़, ये बता शहर वालों के मिजाज कैसे हैं? अबू शहर की भीड़ भरी जिंदगी, हर तरफ मोटरों, गाड़ियों और इंसानी शोर से दूर अपना इलाका किस कदर शांत है। अबू मैं तो कहता हूं, अगर यहाँ लोगों को रोजी कमाने के वसाइल मुहैया हो जाए तो कोई भी शहर का रुख नहीं करेगा। हाँ ये तो है। गांव की जिंदगी जीने का अलग ही मजा है। लोग हद से हद 8 से 10 घंटे जागते हैं और शहर में रात भर खटर पटर, पता नहीं लोग सोते भी है या नहीं। देखना आसिया, मेरे अम्मी और अब्बू तुम्हारी तस्वीर देखकर तुम्हें फौरन पसंद कर लेंगे और मुझे तुम्हारे साथ निकाह करने की इजाजत भी देंगे। अच्छा एक बात बताओ, जिस तरह मैं यहाँ तुम्हारी याद में बेकरार हूं, क्या तुम भी इस तरह बेकरार होकर मुझे याद कर रही होगी? अच्छा जैस्मिन, इस बुक्स को रखो। ओके। अच्छा जैस्मिन, यस मैडम। तुम घर जाओ और कल का जो शेड्यूल है मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। ओके मैडम, बाय। बाय। तुम्हारी जैस्मिन बड़ी हॉट है। कहाँ खो गई? कहीं नहीं। निहाल, मोहसिन गजब का आर्टिस्ट है। वाकई मोहसिन बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बल्कि अच्छा आर्टिस्ट ही नहीं, अच्छा इंसान भी है। देखना, अगर वो अपने फन में मग्न रहा तो एक ना एक दिन जरूर अपनी कामयाबी की ऊंचाइयों को छू लेगा। क्या छोड़ो ये सब बातों को, पहले ये बताओ तुमने अपनी शॉपिंग की या नहीं की, या अभी भी कुछ बाकी है? जनाब, मैं आपकी तरह लेट लतीफ नहीं हूं। मैंने ना सिर्फ अपनी शॉपिंग कर ली है बल्कि आपकी भी कर ली है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताओ, तुमने मोहसिन को कार्ड भेजा कि नहीं भेजा? नहीं, मैं उसे हैरत ज़दा कर देना चाहती हूँ। अच्छी है। कौन है ये? अम्मी ये आसिया है। आसिया? भाईजान, भैया हमारी भाभी तो नहीं है? जी अबू, ये वही है जिसने मुझे फुटपाथ से उठाकर एक आलीशान फ्लैट तक पहुंचा दिया। मेरे फन को उरूज और मुझे नई जिंदगी दी।
अबू आज मैं जो कुछ भी हूं बस इस लड़की की मेहरबानियों के सिला है, वरना आज भी मैं उस अनजान शहर की अंधेरी गलियों में भटकता रहता। मैं समझ रहा हूँ बेटा, मुझे तुम्हारे जज्बातों की कदर है, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता क्या? हूँ। क्या वो लड़की तुमसे उतना ही प्यार करती है जिस कदर तुम उसे चाहते हो? जी शायद। यानी तुझे भी यकीन नहीं है? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। बेटा एक बार जाकर तू उससे पूछ तो ले, क्या वो भी तुझे पसंद करती है? बेटा मोहसिन, वो शहर है, वहां की हर चीज दिखावटी और बनावटी है। अगर वो लड़की तुमको वाकई चाहती है तो उसे लेकर के आओ, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। हम तुम दोनों के वालिदैन बनकर तुम्हारा निकाह पढ़वा देंगे। जी अम्मी, मैं कल ही जाकर उनसे बात करता हूँ और उसे यहाँ लेकर आता हूँ। वैसे भी 2 दिन का कहकर गया था और आज 8 दिन हो गए। ठीक है बेटा, जब तक हम लोग शादी की तैयारियां करते हैं तुम बेफिक्र होकर के जाओ। हाँ? हाय जस्मीन। अरे मोहसिन तुम? आसिया कहाँ है? वो तो चली गई चली गई? कहाँ? हनीमून पर। तुम्हें नहीं पता? उनकी तो शादी हो गई निहाल सर के साथ और वो परसों अपने हनीमून पर चली गई हैं। उन दोनों का अफेयर तो 2-3 सालों से चल रहा था। निहाल सर आसिया मैडम से बहुत प्यार करते हैं और आसिया मैडम भी निहाल सर से बहुत प्यार करती हैं। अभी तो वो लंदन, पेरिस, ना जाने कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। कितने लकी हैं। फाइनली तो उन्होंने शादी कर ली है। और तुम्हें पता है मौसम, अरे ये कहाँ चला गया? क्या छोड़ा? मेरी मोहब्बत का अच्छा सिला तूने दिया, इजहार हम कर ना सके, इनकार तूने कर दिया। आओ मोहसिन भाई, और सब खैरियत? अब तो बस इसी के सहारे जीना है। अरे पैसे?
जीने की चाह तूने मुझ में जगाई क्यों? बर्बाद करना था मुझे, आबाद मुझे किया क्यों? आबाद मुझे किया क्यों? देखो जाओ, एक घोड़ा पास देख जाओ। हाँ, चला जाएगा यहाँ पे घोड़ा। जाओ। एक बड़ा बात देना भाई। मोहसिन, अरे मोहसिन भाई, ये आपने क्या हाल बना रखा है? तुम मुझे जानते हो? हाँ मोहसिन भाई, मैं आपको जानता हूँ। चलो, कोई तो है इस अनजान शहर में जो हमें जानता है। चलिए उठिए, घर चलिए। चलिए घर चलते हैं, उठ जाइए। चलिए भाई, मलिए दोस्त, संभालिए। ये क्या हाल बना रखा है तुमने मोहसिन? तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि ये शहर अजीब मिजाज रखता है, यहाँ फासलों से मिला करो। खैर, अब क्या सोचा है तुमने? कुछ नहीं अकरम भाई। भाई कहा है तो अपने भाई की एक इल्तिजा भी सुन लो। गांव लौट जाओ, वहां अपनों का प्यार मरहम बनकर तुम्हारे जख्मों को भर देगा। किस मुंह से लौटूं? बहुत सारे वादे करके आया था अपने अब्बू को, किस मुंह से जाऊं? माँ बाप औलाद के जेब नहीं टटोलती, उनके पेट टटोल देती। कि उसने कुछ खाया है या नहीं। मेरी मानो, गांव चले जाओ दोस्त, यही बेहतर रहेगा। बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ।